देखें, अगर बोर्ड ने इस ओहदे के लिए अगर मुझे मौजूद समझा तो ये मेरे लिए बहुत ही फख्र और एजाज़ की बात होगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जगह कोई ऐसा शख्स हो जो हिम्मत और काबिलियत रखता हो, जिसके साथ आप सब लोग मिलकर बआसानी काम कर सकें, जो आप सबको एक टीम की तरह लेकर चले। माजिदा साहिबा, आपने मेरी वजह से अपने बेटे कमाल को कुर्बान कर दिया। क्या आप कोई नया खेल खेलने वाली हैं जिसमें मेरी मदद चाहिए आपको? कमाल को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ये कंपनी यहां तक कैसे पहुंची आप और मैं अच्छी से जानते हैं, लेकिन मुझे खामोश रहना पड़ा। अब सब बदल गया है। तुम्हें खतरे का अंदाजा भी है। बस जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। तो क्या यह खेल दोबारा से शुरू होगा? कल मैंने बोर्ड मीटिंग रखी है और तुम्हें वहां जरूर होना है। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए कल। नताशा का क्या? उसका क्या होगा? वो अभी अहम नहीं है। बस कल तुम्हें मीटिंग में वक्त पर मौजूद होना है। जो भी फैसला होगा तुम सुन लोगे। तो फिर कल मुलाकात होती है। ठीक है। गुड इवनिंग। इधर आए तामिर। माजिदा साहिबा कल की मीटिंग में कमाल की जगह नए सीईओ का इंतखाब करेंगे और वो दबाव डालेंगी कि सिर्फ उनके ही उम्मीदवार का इंतखाब किया जाए। और फिर उन उम्मीदवारों में एक तुम हो और दूसरा मैं। मेरा तो समझ आता है, मगर तुम इसमें कहां से आ गए? हाँ बिल्कुल। तो तुम उस ओहदे को मुझसे ज्यादा हासिल करना चाहती हो, ऐसा ही है ना नताशा? बताओ। और फिर? और हाँ, अगर माजिदा साहिबा मेरी जगह वो तुम्हें चुन लेती हैं तो क्या नताशा मुश्किल हालात में मेरा साथ देगी, या फिर तुम उनका साथ देकर मुझे तन्हा छोड़कर मेरी मुश्किलात बढ़ाओगी? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मेरे बुरे वक्त में मुझे सपोर्ट करने के बजाय तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। जिन्होंने मेरे बेटे को किडनैप किया तुमने उनकी मदद की। इससे ज्यादा क्या बुराई की उम्मीद कर सकती हूँ मैं तुमसे? हो भी सकता है। मगर दूसरी तरफ जो चीजें माजिदा साहिबा सोच रही हैं, जो हाल है मेरा इस वक्त, ये सब उन्हीं की वजह से है। यहाँ तक कि उन्होंने कमाल के साथ जो किया, इन सबको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि आखिरी बार मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ तामिर। एक तो तुम्हारी ये हंसी। क्यों हंस रहे हो तुम? क्या मसला है? ठीक है, यहाँ आने से पहले मैं थोड़ा सा उलझा हुआ था नताशा। फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या किया जाए, और मुझे नजर भी आ रहा है। ऐसा क्या? माजिदा साहिबा अगर तुम्हारा इंतखाब करती हैं तो इसी तरह जारी रखेंगी जैसा चल रहा है, लेकिन अगर उन्होंने मेरा इंतखाब किया तो मैं मना कर दूंगा और फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। दोनों सूरत हाल में हम ही जीतेंगे। उम्मीद तो मुझे भी है। जी मिस्टर तमीर, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे हैं आप सब? सबसे पहले मैं
माजिदा साहिबा का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस आला ओहदे के लिए मुंतखब किया। बहुत शुक्रिया इनका। मैं आप सबके साथ इस कंपनी को आगे ले जाने की भरपूर कोशिश करूंगा और शायद अंदाजा है आपको कि ये कंपनी किन मुश्किल हालात से निकलकर ऊपर आई है और इसने अपना नाम बनाया। और मैं माजिदा साहिबा को यकीन दिलाता हूं कि मैं उन्हें मायूस नहीं करूंगा। वैसे आपको क्या लगता है मॉम, जब अहमद अंकल हमें बताने ही वाले थे कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया? हाँ बिल्कुल है बेटा, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस अपनी तहकीकात करी है, अगर ऐसा कुछ होगा तो उन्हें पता चल जाएगा। अम्मी, मैं जा रहा हूँ, मुझे काम के लिए देर हो रही है। क्या तुम एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते? नहीं, माफी चाहता हूँ, मैं छुट्टी नहीं ले सकता। अगर तुम उन्हें सारे हालात बता दो तो क्या पता छुट्टी दे दें। आप नहीं जानती उन्हें, उन्होंने एक शख्स की टांग टूटने के बावजूद भी उसे छुट्टी नहीं दी। टांग टूट गई थी? तुम आखिर किस जगह पर काम कर रहे हो बेटा? सीढ़ियां उतरते वक्त स्लिप हो गया था, इस वजह से पाँव टूट गया था उसका। और ऐसा ही लगता है कि वो 1-2 दिन नहीं आएगा। बॉस, इससे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बेहतर है मुझे जाना चाहिए। शाम में मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज बेटा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जानती हूँ तुम नाराज हो मुझसे, क्योंकि मैंने उस पोजीशन के लिए तुम्हें नहीं तामीर को चुना है। मेरे प्लान्स कुछ और हैं। और वो कहावत तो सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं बस आपका मकसद समझने की कोशिश कर रही हूँ। शुरुआत में तो बस मैं चाहती थी कमाल को सजा दूं, उससे इस सब का एहसास हो और वो हमारे साथ पहले जैसा हो जाए। आपने कहा था कमाल हमारे पास वापस आ जाएगा। मैंने कबूल किया और यकीन कर लिया इस पर। मगर हर दिन एक खौफनाक ख्वाब की तरह गुजर रहा है। क्या करूं मैं? अपनी शक्ल तो देखो, जहनी मरीज बना रही हो अपने आप को। तमीर सख्त मेहनत करना जानता है, उसे आता है लोगों को डील करना। तुम्हें अपना ज्यादा वक्त मुराद को देना चाहिए, क्योंकि वो अकेला इस विरासत का मालिक है। हाँ, और उसे ये जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी से तैयार करना शुरू कर दो। उसी ने देखना है आगे ये सब कुछ। इसे तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने इसे यहां से इस वक्त निकाला नहीं।